डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों से। बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर हमें मिल रही है तटीय आंध्र प्रदेश से। अगले 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान तटीय आंध्र प्रदेश में जताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं, रायलसीमा से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना रायलसीमा में जताई जा रही है। देखते हैं अगली खबर कहां से। तमिलनाडु से है। कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार वर्षा, बारिश हो सकती है, ऐसी खबर हमें तमिलनाडु से मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं, पंजाब से मिल रही है। कई हिस्सों में पाला पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पंजाब में सर्दी बढ़ रही है, पाला पड़ सकता है पंजाब में कई इलाकों में। हिमाचल प्रदेश से अगली खबर है, कई जगह यहां भी पाला पड़ेगा, ऐसी खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिली। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे सर्द अपडेट की, यानी कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उत्तर पश्चिम भारत में पारा जो है वो गिर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या कहाँ नजर बना कर रखनी है, क्या कुछ जानकारी हम आपको दे पाएंगे, वो हमें देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर शीतलहर और पाला पड़ सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा और राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। असम और मेघालय में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 2 दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। ये सब हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट मौसम का पूर्वानुमान में। इसमें हम आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं कि अगले 2 दिनों का मौसम कैसा रहेगा। मेरे पीछे आप ये मैप देख सकते हैं, इसके जरिए हम आपको समझाएंगे। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में। लेकिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 2 दिनों में। ये अगले 2 दिनों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में तो कहीं कहीं बारिश है, लेकिन ये तमाम जो राज्य आपके सामने हैं यहां बरसात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश है अगले 2 दिनों में, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, आप ये तमाम राज्य यहाँ बरसात नहीं है। वहीं अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात है। साथ ही लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश है। वहीं हम केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में, यानी 2 दिनों में। अब बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा है वो बता देते हैं हम आपको। आप देखें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, यहां जो है पिछले 24 घंटों में शीतलहर चली है। सर्दी बढ़ती जा रही है और इन राज्यों में सर्दी का प्रकोप भी दिख रहा है। शीतलहर चली है, ठंडी हवाएं चली हैं और पारा भी गिरा है। तो लगातार हम आपको पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल बता रहे हैं। अंडमान निकोबार में बारिश हुई है। साथ ही आप देखें
अभी यहाँ पर अन्य राज्यों में किसी भी तरीके का ना बारिश हुई है, ना ही कोई चेतावनी जारी की गई है पिछले 24 घंटों में, लेकिन अंडमान में बारिश हुई है। बात अगर हम करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चली है, साथ ही जो पाला है वो गिरा है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख पाएंगे कि शीतलहर चली है। तो ये तो आपने जाना मौसम का पूर्वानुमान। तो हम आपको लगातार बता रहे थे मौसम की चाल और मौसम का पूर्वानुमान। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मौसम खबर आप देख रहे हैं और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि आपको बताएंगे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का हाल देश के विभिन्न राज्यों में। और वो हमारा ये सेगमेंट है तापमान का हाल, जिसे हम शुरू करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत न्यूनतम तापमान से करेंगे। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और गुजरात, यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आप देख पा रहे हैं फिलहाल न्यूनतम तापमान की स्थिति अपने टीवी स्क्रीन पर। हम इस मैप के जरिए बता रहे हैं। बिहार की न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बिहार का न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अब हम आगे बढ़े दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना, यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर कमी देखी गई है। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, दमनदीव, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अब हम पंजाब के आदमपुर आईएफ में 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान था ये। अब अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं और बता देते हैं हम आपको गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और साथ ही उत्तराखंड, यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश पर अगर नजर डालेंगे तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान लगातार हम आपको बता रहे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बात करें अगर पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और मध्य महाराष्ट्र का रुख करें तो मध्य महाराष्ट्र पर आप देखेंगे कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में कमी देखी गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में यहाँ कमी दर्ज की गई है। और केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पे 36.3 डिग्री सेल्सियस अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। चलिए अब जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मौसम खबर लगातार जारी है। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि आपको वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देंगे कि गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा है। अगर हम बात करें शहर की, तो किस शहर का जो हवा है वो प्रदूषित रही है, कितनी साफ रही है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यह जानकारी जो है वो आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की, जहां वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 306 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 328 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज हुई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 412 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की स्थिति संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज हुआ। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी से भी ऊपर चली गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 557 दर्ज किया गया। पटना में वायु की स्थिति खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 317 दर्ज हुआ। हैदराबाद की बात करें तो वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज हुई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की स्थिति संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 185 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और देख लेते हैं कि किस पर्यटन स्थल का मौसम तापमान कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को तो मौसम मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार शनिवार को यहाँ धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो -4 से -5 के बीच में रहेगा गुलमर्ग का, यानी सर्दी रहेगी अच्छी खासी गुलमर्ग में और मिला जुला मौसम रहेगा। लेकिन शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर धूप खिली रह सकती है। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर आप नजर डालें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री से 20 डिग्री पर रहेगा, लेकिन न्यूनतम -1 से -2 पर जा सकता है कुल्लू का। तो अच्छी खासी सर्दी कुल्लू में भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का मौसम जो है खुला जरूर रहेगा, धूप जरूर खिली रहेगी, लेकिन वहां सर्दी रहेगी। न्यूनतम तापमान -1 तक जा सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो यहाँ बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में रहेगा। तो हरिद्वार का मौसम और तापमान जो है कुछ इस तरह रहने वाला है कि मौसम खुला रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री तक जा सकता है। बात उत्तर प्रदेश के आगरा की करें तो आप देखेंगे आगरा का मौसम जो है वो थोड़ा धुंध रह सकती है चारों ही दिन, बुधवार से लेकर शनिवार तक, यानी कि कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम आप देखेंगे 9 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी 8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान आगरा का जा सकता है और मौसम जो है वो थोड़ा धुंध वाला रहेगा। बात करते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। गैंगटॉक की बात करें, बहुत सुंदर शहर है गैंगटॉक और बुधवार को यहाँ जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को जो यहाँ का मौसम है वो धूप खिली रहेगी। शनिवार को यहाँ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है
वो 9 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री तक जा सकता है। ओडिशा के शहर पुरी की बात करें तो पुरी में आप देखें बुधवार और गुरुवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, बादल छा सकते हैं, धूप भी खिली रहेगी। शनिवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 15 से 16 डिग्री तक जा सकता है पुरी का। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा और मौसम यहाँ का खुला रहेगा, लेकिन थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। बात तेलंगाना के निजामाबाद की। निजामाबाद में आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन जो मौसम है यहाँ का वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम जो है वो 15, 16, 13 और 12 डिग्री तक जा सकता है, यानी सबसे न्यूनतम स्तर पर 12 डिग्री तक यहाँ का तापमान जा सकता है। केरल के कन्नूर शहर की बात करें तो आप देखें बुधवार को तो यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा, लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम जो है मिला जुला है, थोड़ी धूप थोड़े बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 22 डिग्री पर जा सकता है, यानी गर्म रहेगा मौसम। कन्नूर का 35 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और मौसम जो है वो खुला रहेगा, थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद की बात अगर हम करें तो आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 13 डिग्री से 14 डिग्री तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम अहमदाबाद का खुला रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री तक जा सकता है और न्यूनतम 13 डिग्री तक। अब बात राजस्थान के उदयपुर की। उदयपुर शहर में आप देखें कि बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से 7 डिग्री और 8 डिग्री तक रहेगा, यानी कि न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा और 24 डिग्री पर अधिकतम तापमान बना रहेगा। तो ये तो आपने देखा पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। अब बात करते हैं मौसम खबर में खेती किसानी की। तो इस मौसम में हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें फसलों की कैसे देखभाल करनी है, ये सब जानकारी देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी को देखते हुए मूंगफली की बुवाई करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में धान और रागी की नर्सरी बोने का काम करें। कृष्णा गोदावरी इलाके में धान की कटाई जारी रखें। उत्तरी तेलंगाना में रब्बी की धान की नर्सरी बोएं। दक्षिणी तेलंगाना में धान की नर्सरी की बुवाई पूरी करें। साथ ही उड़द और मूंग की बुवाई भी पूरी कर लें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में धान, हल्दी और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई, निराई गुड़ाई और उर्वरक डालने का काम फिलहाल के लिए टाल दें। तैयार फसल को साफ मौसम के दौरान काट लें। फलों की तुड़ाई भी समय पर करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। केरल के किसानों को सलाह है कि वो अदरक और हल्दी की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। केरल के किसान सब्जियों और केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। कर्नाटक में तैयार धान, रागी और मक्का की कटाई पूरी करें। यहाँ के किसान तैयार कपास की चुनाई और मूंगफली की खुदाई भी जल्दी पूरी कर लें। फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी है, ये जानकारी दे रही हैं हमारी मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक आशा लटवाल। जम्मू और कश्मीर में तोरैया, सरसों तथा गोभी सरसों में सिंचाई करें। सब्जियों की फसलों को सरकंडा, धान के भूसे या किसी अन्य सामग्री से तैयार उपयुक्त सामग्री से ढक दें। शीतलहर से बचाव हेतु ब्राउन सरसों में मल्चिंग करें।
हिमाचल प्रदेश में पौधों को शीतलहर से बचाने हेतु मटर, मूली, गाजर, पालक तथा कोल फसलों में सूखी घास की मल्चिंग करें। मटर की फसल में सिंचाई रात या सुबह के समय ही करें। शाम के समय गेहूं में हल्की सिंचाई करें। हरियाणा में गेहूं, सरसों तथा आलू में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। फसलों को ठंड से बचाने हेतु स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जा सकती है। पंजाब में समय पर बोए गए गेहूं में सिंचाई करें। राजस्थान में सरसों, चना तथा तोरैया में 80% WDG सल्फर पाउडर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें और उसके बाद सिंचाई करें। गेहूं, मटर, जौ एवं मसूर में हल्की सिंचाई करें। देर से बोई गई सरसों में पहली सिंचाई फूल आने से पहले करें। दक्षिण तेलंगाना में रात का तापमान कम रहने से मक्का में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है, अतः लक्षण दिखाई देने पर DAP 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। कोहरे के कारण फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि खड़ी फसलों की निगरानी करते रहें। यदि आलू, टमाटर और प्याज की फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो उचित पौध संरक्षण उपाय करें। तो ये थी कृषि मौसम विज्ञान विभाग पुणे से हमारी वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल, जो आपको बता रही थी कि आपको अपनी जो फसल है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, उनकी देखभाल कैसे करनी है। चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च के बारे में। जी हाँ, शिमला मिर्च की रोपाई के लिहाज से ये समय, ये मौसम बेहद उपयुक्त है। तो आप किसान भाई शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें तो आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की तो देखा आपने, शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी है जिसमें तमाम विटामिन्स पाए जाते हैं। A, B, C के अलावा इसमें विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी एंटी एजिंग तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। और इस मौसम में शिमला मिर्च का सेवन बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आप शिमला मिर्च को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप DD किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान चैन से कहां सोता हूं। कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि दिन बहुत विशेष है।
आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बनना तेरे दादा की ऊंची दुकान, बनना तेरे दादा की ओए ओए ओए। हरी भरी चारो मोरियो जटे तो मातोला गोरे जटे सिया डोला गोरे जटे तो मातोला गोरे जटे सिया डोला गोरे। ये क्या किया आपने? कितने श्रम से इस जल लेकर आए थे हम। अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है ऋषिवर। कायरों के लिए दशानन रावण के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द है, मृत्यु। इस विशाल समुद्र को हमारी सेना कैसे पार कर पाएगी? वानरों के लिए समुद्र पार करना असंभव है। तो क्या हम यूं ही समुद्र तट पर बैठे रहेंगे? संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। भारत है हम सीजन 1 की अपार सफलता के बाद क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फिर से एक बार आ रहे हैं लेकर फ्रीडम फाइटर्स की नई कहानियां। करो और मरो, इनकलाब जिंदाबाद। भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं। आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बनना तेरे दादा की ऊंची दुकान, बनना तेरे दादा की ओए ओए ओए। हरी भरी चारो मोरियो जटे तो मातोला गोरे जटे सिया डोला गोरे जटे तो मातोला गोरे जटे सिया डोला गोरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, घट घाट अगाध महाजल, राम सिमर यही तेरो काज है। भारत है हम सीजन 1 की अपार सफलता के बाद क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फिर से एक बार आ रहे हैं लेकर फ्रीडम फाइटर्स की नई कहानियां। करो और मरो, इनकलाब जिंदाबाद। भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।